हमें फिजिक्स से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर कोई कार्य किए जा रहे हैं, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर होगा। अब जो आवेश प्रवाहित होंगे तो आगे का आवेश कब प्रवाहित होगा, आगे की तरफ, जब पीछे से आवेश को कोई धक्का देने वाला हो। मान सकते हो पाइप है, वो एक तार है और इसमें जो बहने वाला पानी है वो उसमें बहने वाला क्या है, आवेश है। आवेश प्रवाह की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। जय हिंद साथियों, अक्सर हम लोगों को एक चीज को समझने में बड़ी ज्यादा परेशानी होती है कि भैया विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी वाली चीज के ऊपर रहेगा। उसमें हम समझेंगे विद्युत विभव को, विभवांतर को, विद्युत स्थिति ऊर्जा को इसी के साथ साथ, ठीक है। मगर इस वाली चीज को समझने से पहले हमें बेटा विद्युत धारा को समझना होगा कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है, ठीक। तो आप मान के चलिए जिस तरह से हमारी एक नदी की धारा होती है उसी तरह से बेटा हमारी विद्युत धारा होती है। जिस तरह से नदी में जल जो है वो प्रवाहित होता है उस तरह से विद्युत में क्या होता है भैया, आवेश प्रवाहित होता है, ठीक। आवेश प्रवाह की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। कितना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में इस वाली चीज को समझाने के लिए, क्योंकि नदी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता, तो हम नदी ना लेकर के हमने क्या कर लिया है, एक मोटर ले ली है और मोटर में एक ही हमने पाइप अटैच कर दिया है और इस वाले पाइप में क्या बह रहा है बेटा, पानी बह रहा है, ठीक। आप ये जो इसमें पानी बह रहा है ना, आप मान सकते हो पाइप है वो एक तार है और इसमें जो बहने वाला पानी है वो उसमें बहने वाला क्या है, आवेश है। अब इसको समझिएगा जरा, ये जो हमारे पास में मोटर है, ये वाली मोटर, ये मान लो कोई एक मकान है, 2-3 मंजिला मकान है। अब ये 3 मंजिला मकान के ऊपर जो है इसके सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, मतलब तीसरी जो मंजिल है, वहां पर बेटा हमें पानी ये लेकर के जाना है, ठीक। अब ठीक है भैया, अगर जो मोटर होगा, मोटर अगर मान लो हमने छोटा मोटर अगर हल्का फुल्का लगा देंगे तो क्या होगा, ये पानी भैया ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो है ये मोटर इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर रही है जिससे कि पानी को ये नीचे से ऊपर की ओर मतलब धकेल पाए। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से बेटा हमारा क्या होता है, अगर पानी को हमें सफलतापूर्वक ऊंचाई पर लेकर के जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, एक अपना हाई पावर का मोटर लगाना पड़ेगा। क्यों, हाई पावर का मोटर लगाने से क्या होगा, हाई पावर का मोटर लगाने से ये होगा कि उसका जो ये पानी को धकेलने का जो काम होगा, मतलब धक्का लगाने का जो काम होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो ज्यादा तेज हो जाएगा, मतलब ज्यादा तेजी से धक्का लगेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ में धक्का लगेगा। और जब ये मोटर इस वाले प्रेशर के ऊपर जितना तेजी से धक्का देगी, ये पानी उतना ही ज्यादा तेजी से क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब चूंकि हम आपको बता चुके हैं जो इस वाले ये जो पाइप है वो क्या है, एक तार है, और जो इसमें बहने वाला जो पानी है वो क्या है बेटा, आवेश है। तो आवेश भी अगर जब पानी की तरह बह रहे हैं तो भैया कुछ तो ऐसा होगा, जिस तरह से पानी आगे कब बढ़ता है, जब ये पीछे नया पानी आकर के आगे वाले पानी को धक्का दे। इसी तरह से जो आवेश प्रवाहित होंगे तो आगे का आवेश कब प्रवाहित होगा, आगे की तरफ, जब पीछे से आवेश को कोई धक्का देने वाला हो, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर मान लो इसे धक्का दिया जा रहा है, वो धक्का कितने ज्यादा तेजी से दिया जा रहा है वो कहलाता है बेटा आपका विभव। बात समझ में आ रही है। ये जो धक्का होगा, जिस तरह से ये जो मोटर है वो पानी को कितनी तेजी से धक्का दे रही है ऊपर की ओर, ठीक है, कितने ज्यादा प्रेशर के साथ में धक्का दे रही है, वो इसका क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बिजली के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया, धक्के, आपको समझ में आ गया कि आवेश को जो धक्का देना होगा वही क्या, जितनी ज्यादा तेजी के साथ में धक्का दिया जाएगा तो भैया आवेश तेजी से आगे की ओर भागेंगे, अगर थोड़ा धीरे धक्का दिया जाएगा तो आवेश धीरे धीरे आगे की ओर भागेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से धक्का देना शुरू किया जा रहा है, ये कहलाएगा बेटा पॉइंट ए, इसको मान ले रहे हैं पॉइंट ए। और यहाँ पर जो है ये आउटपुट निकल रहा है, मतलब पानी का आउटपुट निकल रहा है, मतलब कि पॉइंट बी पर आकर के हमारा जो परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर हमें इस पानी को धक्का दिया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक कोई प्रेशर क्रिएट होगा भैया, बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा, क्योंकि ऊंचाई है तो बहुत पहले एकदम से तेजी से जाएगा, फिर धीरे 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 इसकी स्पीड कैसी होती रहेगी भैया, लो होती रहेगी। बात समझ में आ रही है। और जो इसका जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो है पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए पर जनरेट होने वाला प्रेशर और पॉइंट बी पर जनरेट होने वाला प्रेशर, जो दोनों का जो अंतर होगा, बात समझ में आ रही है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर होगा। अब ये क्योंकि हमने आपको पानी का एग्जांपल क्यों लिया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए आवेश को। अब आवेश के लिए क्या होगा, धक्के को क्या बोलते हैं हम, विभव बोलते हैं। इस वाले पॉइंट पर धक्का दिया जा रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, विभव होगा। और इस वाले पॉइंट पर आउटपुट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा भैया, विभव होगा। यहाँ पर भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो एक विभव ये, एक विभव ये, दोनों विभवों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा बेटा, आपका विभवांतर। ये देखो क्या होता है, मतलब मान लेते हैं बी ए जो है, क्या हो गया भैया आपको मार्कर जी, आप चल क्यों नहीं रहे हैं, बी ए माइनस बी बी
बराबर। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है भैया, आवेश है, और आवेश को किस चीज से दर्शाते हैं भैया, क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो किसी आवेश को, मान लो यहाँ पर कोई एक क्यू आवेश है, इस वाले आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा है, ठीक है, इस वाले आवेश को, क्यू आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा है, वही आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा आपका विभवांतर। ठीक है, क्या हो गया, अब कार्य को किस चीज से दर्शाते हैं भैया, डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। बात समझ में आ रही है। अब अगर देख लिया जाए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, तो विद्युत विभव क्या होगा, किसी भी परीक्षण आवेश को जो कि अनंत पर रखा हुआ है, मतलब अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विभवांतर क्या होता है, बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, वो आपका क्या कहलाएगा भैया, विभवांतर कहलाएगा। अब बात समझ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो ये जो हमारे पास में आवेश था बेटा, ये जो क्यू आवेश था, इस वाले आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई कार्य करना पड़ा होगा, यही जो कार्य होता है वो इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। बच्चों देखो, हमें फिजिक्स से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर कोई कार्य किए जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके पढ़ने के लिए किताबें हैं, अब जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद में हमारे कुछ समझ में नहीं आता, वो आपका, आप बस पढ़ते रहिए, बात समझ में आ रही है, समझ में वो आता रहेगा। आपके दिमाग की यही तो एक खास चीज है, आपको पता ही नहीं लगता है कि हमें कौन सी चीज कब समझ में आ गई। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप किताबों को क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, और वही जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपके दिमाग के अंदर समाहित हो रहा है। बात क्लियर हो रही है। फिजिक्स का आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, इसे लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में से शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।